अगर आपको सिंचाई के लिए छोटा-सा तालाब चाहिए या फिर मछली पालन के लिए छोटा-सा तालाब चाहिए या फिर यदि आपको डीप बोरिंग की आवश्यकता है खेती के कार्यों के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए, तो वैसी स्थिति में आप इस काम को करवा सकते हैं सरकार के द्वारा काफ़ी कम लागत पर। मतलब आपका लागत सिर्फ़ 10% रहेगा। क्या करना होगा आपको? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग सीधे ये आज देख सकते हैं, ये आज के अखबार में दिया हुआ जो विज्ञापन है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में डीप बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक के निर्माण के लिए जल निधि की योजना। जल निधि योजना के अंतर्गत में आपको जो है वो डीप बोरिंग और परकोलेशन टैंक मिलता है। मतलब डीप बोरिंग काफ़ी गहरा इससे बोरिंग होता है ज़मीन में, और परकोलेशन टैंक का मतलब हुआ छोटा-सा तालाब। तो सबसे पहले डीप बोरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 6 इंच डायमीटर का डीप बोरिंग होगा, 1.5 एचपी सबमर्सिबल जो है वो पंप दिया जाएगा, और इसके अलावे जो एक्सेसरीज़ उसमें लगता है वो सारा इंस्टॉल होगा। इसके लिए जो है वो योजना लघु एवं सीमांत कृषक समूहों के लिए लागू होगा, और विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में विधिवत पानी पंचायत का गठन कर इसका कार्यान्वयन किया कराया जाएगा। समिति के सदस्यों के पास क्लस्टर में न्यूनतम 5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। 3.5 लाख इसका लागत है, 90% सरकार देगी यानी 3,15,000, और 10% यानी कि 35,000 रुपये किसान समूहों को देना है। दूसरा जो परकोलेशन टैंक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो परकोलेशन टैंक की अगर बात करें, तो ये जो है वो 120 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 100 फीट गहरा होगा, और 12 फीट जो है, सॉरी 100 फीट जो है वो चौड़ा होगा, 120 फीट लंबा होगा और 12 फीट गहरा होगा। और इसके अलावे आप इसमें देख सकते हैं कि 10 एकड़ भूमि होना चाहिए पानी पंचायत के जो कृषक समूह हैं। 4,30,000 इसका लागत है, 3,87,000 सरकार देगी और 43,000 आपको जमा करना है। इसमें सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत कृषक, महिला कृषक, इच्छुक कृषकों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, और जिन कृषक समूहों को पहले डीप बोरिंग या परकोलेशन का लाभ मिला है, उनको इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा, और साथ में योजना के क्रियान्वयन के लिए स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम सभा द्वारा योजनाओं का चयन होगा, और माननीय जो विधायक होंगे आपके इलाके की, वहाँ की अनुशंसा के बाद ही ये चीज़ दिया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं विज्ञापन, ये गोड्डा जिले से निकाला हुआ है, लेकिन इस प्रकार का विज्ञापन आपको हर जिले में मिल जाएगा। अगर आप कुछ दिनों के जो अखबारों को देखेंगे, 2-4-5 दिन के पहले के अखबारों को लेकर के और आने वाले 2-4-5 दिनों के अखबारों को अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर इस प्रकार का आपको विज्ञापन मिल जाएगा। लगभग हर जिले में इस प्रकार की जो है वो जो जो योजना है वो संचालित की जा रही है। अगर आपको अखबारों में नहीं मिलता है, तो वैसी स्थिति में आप अपने ज़िले में जो भूमि संरक्षण विभाग है, वहाँ जाकर के आप इसके बारे में पता कर सकते हैं, या अन्य जो कृषि विभाग है, वहाँ पर भी जाकर के आप इसको पता कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ज़िले के भूमि संरक्षण विभाग जो है, वहाँ पर जाएँ, उसके ऑफ़िस में, और वहाँ पर जाकर के पता कर लें। वहीं पर आपको फ़ॉर्म वगैरह एवं अन्य सारी प्रक्रियाएँ जो है, वो बता दी जाएगी। इसका लाभ जो है, वो किसान समूहों को दिया जाता है। यानी कि जो किसानों का समूह है, जिसको मिला कर के पानी पंचायत का गठन किया जाता है, मतलब एक ग्रुप जिसका नाम पानी पंचायत होगा, उसको दिया जाता है, और साथ में जो है इसके लिए जो लक्ष्य है वो 64 है, जिसमें से 33 और ओएसपी, और 31 जो है वो टीएसपी डीप बोरिंग के लिए, और 186 परकोलेशन टैंक के लिए ओएसपी 108, टीएसपी जो है वो 78 है। आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है, और इस वेबसाइट पर या फिर इस पर जो है वो उपलब्ध है। आप जो है वो आवश्यक कागज़ातों के साथ 5 जुलाई तक जो है भूमि संरक्षण विभाग में आप निश्चित तौर पर जमा कर दें। इसमें क्या-क्या चीज़ लगेगा, तो सबसे पहले ग्राम सभा द्वारा पारित होना चाहिए, और मुखिया पंचायत सचिव के द्वारा भी प्रमाणित होना चाहिए। एलपीसी जो है वो अंचल कार्यालय से निर्गत होना चाहिए, राजस्व भूमि का नक्शा हो, इसके अलावे आधार कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए, और स्थान के लाभुक का जीपीएस फ़ोटोग्राफ भी संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये फ़िलहाल गोड्डा ज़िले के लिए है, अगर आप दूसरे ज़िले से हैं तो इस पर कॉल ना करें। तो इस प्रकार की जो है वो आप इन दोनों योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ये योजनाओं का लाभ किसी व्यक्ति को नहीं दे करके व्यक्तियों के समूह को, यानी किसानों के समूह को दिया जाएगा,
जो लघु और सीमांत किसान हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, आप 90% अनुदान पर जो है वो जल निधि योजना के अंतर्गत में डीप बोरिंग या फिर परकोलेशन टैंक का निर्माण करा करके अपनी खेती में जो है वो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और इन दोनों वेबसाइट के ऊपर भी जाकर के आप विज़िट कर सकते हैं झारखंड.gov.in/agri और samiti.org पर भी इस संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।